हाल ही में अशोकनगर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हुई है। इस कथा के दौरान कई सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ लहसुन प्याज को लेकर लगातार वो कथा में कहते रहे। जिनको गुरु दीक्षा देते हैं उनसे भी मना करते हैं कि लहसुन प्याज ना खाया जाए। इसके अलावा धाम पर जो लोग पेशी करते हैं उनको भी लहसुन प्याज निषेध है। ऐसे में लगातार जब लोग उनके फॉलोअर बन रहे हैं, उनके शिष्य बन रहे हैं, तो भोजन में लहसुन प्याज निषेध हो रहा है। तो ये असर अब होटलों तक पहुंच गया। इस समय हमें गुरु कृपा भोजनालय, जो अशोकनगर की चर्चित भोजनालय, यहाँ पर इन्होंने स्पेशल बागेश्वर दाल और बागेश्वर सब्जी बनाई है। तो इसके पीछे क्या है और इनमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, हम इनके संचालक जो है जितेंद्र हमारे बीच में, रघुवंशी जी, उन्हीं से बात करते हैं। ये स्पेशल जो बिना लहसुन प्याज की बागेश्वर दाल आपने दिया है सब्जी, तो ये किस तरह से और क्यों शुरू किया आपने? अरे जब ये शास्त्री जी की कथा शुरू हुई थी अपने अशोकनगर में जी, तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत से ग्राहक ऐसे आते थे, हमें बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी चाहिए, बिना लहसुन प्याज की दाल चाहिए। तो पहले तो हम मना कर देते थे उनको, तो बार बार लौट के जाते थे ग्राहक। तो फिर हमारे दिमाग में भी ये चीज़ आई कि यार कस्टमर इतने लौट रहे हैं और अगर शास्त्री जी इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं तो क्यों ना अपन भी उस चीज़ पे जोर दिया जाए। तो फिर हमने स्पेशल उसके लिए बिना लहसुन प्याज की दाल और सब्जी के लिए व्यवस्था ग्राहकों के लिए हमने की। तो ये संख्या कितनी, अमूमन पहले भी बिना लहसुन प्याज के लोग आते थे, तो कितनी अंतर पड़ा है संख्या? नहीं, पहले दिन भर में 2-4 ग्राहक ऐसे दिखते आते थे जो मांगते थे बिना लहसुन प्याज की दाल सब्जी। आज स्थिति ये है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 कस्टमर ऐसे आते हैं जो हमें बिना लहसुन प्याज की दाल मांगते हैं। और मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है, कहीं अपन ऐसे काउंटिंग तो कर नहीं पाते हैं कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग आजकल सब्जी बिना लहसुन प्याज की दाल सब मांगते हुए हैं। तो नहीं, तो जब बिना लहसुन प्याज की मांग रहे हैं तो कई लोगों का पुराना टेस्ट है, तो इसमें स्पेशल के लिए क्या कुछ अलग से जो है इंटीग्रेट किया है आपने? नहीं, इसमें स्पेशल के लिए अपन अलग से एक मसाला बना लेते हैं। जैसे कि उसमें अपन बिना लहसुन प्याज हटा दें तो उसमें अपन अदरक का और अपना एक धनिया मनिया का एक मसाला बना के अलग से स्पेशल दाल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसे हमने बागेश्वर दाल का नाम दिया है। और सब्जी तो नॉर्मल रहती है, उसमें अपन बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी तैयार करते हैं, जिससे कि जो बिना लहसुन प्याज के कस्टमर पनीर खाने की इच्छा रखते हैं तो उनको पनीर भी हम बिना लहसुन प्याज का खिला सकें। तो जिस दिन से आपने ये शुरुआत की है कितने दिन हो गए और लगभग अब कितना रिस्पॉन्स है, लोग आ रहे हैं इसको देख के सुन के? लगभग 8-10 रोज़ पहले जब कथा स्टार्ट हुई थी तो उस समय से इसकी डिमांड बढ़ी है, तो हमने उसके बाद से चालू की है, तो दिन ब दिन उसके कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। तो लोग अब आपसे कह रहे हैं कि आपने ये अच्छा किया बागेश्वर दाल का? नहीं, बिल्कुल, लोग बोलते हैं पहले भी, मतलब कि ये आपने बहुत अच्छा कर दिया शास्त्री जी के हिसाब से। बहुत से शहर में भी इतने लोग हो गए हैं जो बिना लहसुन प्याज की चीज़ें मांग रहे हैं शास्त्री जी के कहने से। तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है कि हमें आपका खाना अच्छा लगता था, बस लहसुन प्याज के चक्कर में हम ले नहीं पाते थे, वो आपने चालू कर दिया तो वो ये सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। चलिए, तो बागेश्वर महाराज कई दिन तक लगातार कथा करने के बाद कहते ही रहे कि वो जो बात बता रहे हैं लोगों को उन पर अमल भी करना चाहिए। तो तमाम सारी जो नैतिक चीज़ें और दूसरी चीज़ बताई हैं वो तो अलग मैटर है, मगर खान पान में एक शुद्धता को लेकर जो लहसुन प्याज की बात की थी उसका असर ज़रूर अब देखने को मिलने लगा है।